किड्स, आई होप आप सब ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को कवर किया था। वहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स थे मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। आप लोग अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस पेज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी करिए। और आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है वाटर। आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, क्योंकि हम लोग लास्ट अपनी वीडियोस में मैक्रो एंड माइक्रो कवर कर चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो मेरी देख सकते हो, आप मेरे उस वीडियोस पे गो थ्रू कर सकते हो। आज हम देखेंगे वाटर के बारे में। आज हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। तो हम देखते हैं वाटर। एलिमेंट्स ऑफ वाटर आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना। वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ वाटर, जो एलिमेंट्स होते हैं वाटर में वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? 2:1। किस फॉर्म में? 2:1 की फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स हैज 60 to 70% ऑफ देयर बॉडी वेट एज वाटर। ह्यूमन बींग्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें 60 to 70% जो उनका वेट होता है वो वाटर का ही होता है। बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कभी कभी कि 60 to 70 के वाटर का कितना परसेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो 60 to 70% जो बॉडी वेट होता है हमारा वो वाटर का होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इन अवर सेल्स एंड ब्लड्स। जो वाटर होता है वो सेल्स में और हमारे ब्लड में, सेल्स और ब्लड में पाया जाता है। सेल्स मतलब कोशिका और ब्लड मतलब खून, रक्त में। हमारा जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो हमारे कोशिका और खून में पाया जाता है, यानी कि सेल्स और ब्लड्स में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वाटर के? तो इट हेल्प बॉडी रिमूव एज वेस्ट सच एज स्वेटिंग एंड यूरिन एक्सेट्रा। इसका वाटर का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है बॉडी से रिमूव करने के लिए वेस्ट सच एज, वेस्ट मतलब क्या? जैसे स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना, यूरिन के थ्रू। तो वाटर इसके थ्रू हमारे जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करता है बॉडी से। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये मदद करता है मेंटेन करने में बॉडी के टेम्परेचर को। इट्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। ये मदद करता है तोड़ने में कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को। जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको तोड़ने में ये मदद करता है। कौन? वाटर। अ नॉर्मल पर्सन नीड 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी पर डे। एक नॉर्मल इंसान को 3 से 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए अपनी बॉडी को स्टे हेल्दी रहने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। कितना? 3 to 5 लीटर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एलिमेंट्स में वाटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पूछा जाता है किस रेशियो में? तो 2:1 में। ह्यूमन बींग्स में जो वाटर का परसेंट होता है वो कितना होता है? 60 to 70% होता है। मोस्टली जो वाटर पाया जाता है वो सेल्स और ब्लड में पाया जाता है। ये इसके फंक्शंस पढ़े हमने। फंक्शंस में क्या क्या? ये हेल्पफुल होता है टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स की। और एक हेल्दी पर्सन को 3 से 5 लीटर वाटर लेना ही चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी और स्टे फिट एंड हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, आपके लिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हूँ। तो मैंने नोट में लिखा हुआ है जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमें एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कौन कौन से एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो कौन है? प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं फूड के? तो विटामिन एंड मिनरल्स। रेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो वाटर। आपको ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली पूछा जाता है कि एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स कौन सा है फूड का? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं। बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स कौन से हैं फूड के? तो प्रोटीन है। प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स तो विटामिन एंड मिनरल्स। एंड रेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो वाटर। ये एक समरी थी। जितने भी मैंने, एक तरह से आप समरी मान लो, जो भी मैंने टॉपिक कंप्लीट किया ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, तो जो भी मैंने कुछ बताया हुआ था, जैसे आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैक्रो, माइक्रो और वाटर। मैक्रो में हमने पढ़ा था
सबसे पहले मैक्रो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, माइक्रो में पढ़ा था विटामिन, मिनरल और वाटर। तो वहाँ से जो भी जैसे पूछा जाता है ना प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो विटामिन एंड मिनरल आ गए, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स तो प्रोटीन, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, रेगुलेटरी कंपोनेंट तो वाटर। तो जो भी था इम्पॉर्टेंट आप लोगों का मैंने दे दिया, और आप लोगों को का टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो आज कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस टॉपिक में। तो जो भी कुछ डाउट अगर होता है या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूबर पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब मैं क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर रही हूँ, और क्वेश्चंस में कैसे, जैसे मैंने हिस्ट्री का टॉपिक कवर कर रखा है और गेम्स का, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 50 क्वेश्चंस लाऊंगी, 50 to 20, हाँ 50 क्वेश्चन लाऊंगी मैं। 50 क्वेश्चंस में आप लोगों को वो दूंगी, आप लोगों को उससे सॉल्व करो, और बिना चीटिंग के, हाँ बिना चीटिंग के से सॉल्व करना, और देखना कि आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, एग्जैक्टली आप लोग कितना पढ़ रहे हो, और उससे आप लोगों को हेल्पफुल होगा। और मैं ऐसे ही करते करते मैं क्वेश्चंस की वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, शेयर माय चैनल, बाय बाय।